सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद, उससे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसी क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो पहला, लेकिन है इसमें 6 क्वेश्चन। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन अपने बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें करना क्या है आपको, देखिए वो 6 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप क्या करिए, पहले तो उस समीकरण के शून्य को ज्ञात करिए, यानी अल्फा और बीटा को अलग अलग। उसके बाद जो अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है, आप उसको इस इक्वेशन के मूलों की सहायता से क्या करिए, प्रूफ करिए, ठीक। एक क्वेश्चन अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन अच्छा आप ट्राई करिएगा। गारंटी के साथ है कि सारा क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ ज़्यादा वो हवा हवाई नहीं होने वाला। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ब्रेक करने आपको अच्छे से आता भी होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0। इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 4 आ जाएगा। प्लस अगर देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के ये देखा जाए कि बच क्या रहा है, तो देखिए क्या बच रहा है, एक कोष्टक में क्या आ जा रहा है, x माइनस 4 आ जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एक कोष्टक में क्या आ गया है हमारा यहाँ पर x माइनस 4, और एक कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 2। यानी हमने क्या किया, इस वाले में से और इस वाले में से देखा कि x माइनस 4 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारा x प्लस 2 बचा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, वन बाई वन हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो अगर वन बाई वन 0 के बराबर दिखाएं, तो यहाँ अगर इसको हम लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, इसके मध्य पद को ब्रेक करके हमने इसका दो मूल निकाल लिया। एक भले मान लीजिए ब्रेक किए हैं, तो इसको मान लीजिए पहला मूल x1 है और दूसरा मूल क्या है, x2। इसको हम दिखाते हैं अल्फा से और इसी को हम दिखाते हैं किससे, बीटा से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। हमने पहला स्टेप कर लिया, क्या कर लिया हमने, फर्स्ट स्टेप कर लिया, ठीक है। देखते जाइए हमने क्या किया, अपना पहला स्टेप खत्म कर लिया। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि अब तो निकाला हमने, यानी शून्यक तो निकाल लिया अब हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, शून्यकों की सहायता से, जो शून्यकों के बीच संबंध होता है, पहले मैं यहाँ पर फार्मूला आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ। जो रिलेशन होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ये क्या होता है आपका पहला। और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। यानी ये दो फार्मूले ऐसे हैं, इन्हीं दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, इसके सत्यता की जांच करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, यह मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये जो समीकरण होता है कैसे लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, सॉरी। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू इसी के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर यानी तुलना करेंगे। अब देखिए इसके बगल में यहाँ क्या है, एक है, तो एक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पर बी है तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करेंगे और चेक करते हैं क्या, कि इस तरह से हमने जो अल्फा बीटा अलग अलग निकाला है, इसमें भी वही अप्लाई करेंगे और यहाँ भी निकाल के हम वही अप्लाई करेंगे। क्या वो से सत्य आ रहा है, तो देखिए अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अगर देखिए तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। ध्यान रहे यहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 है ही, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका ए, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। अगर ऐसे देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए 2 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
और ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले में चलें और दूसरे वाले के लिए हम क्या निकाल दें, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दें। दूसरे वाले के लिए हम क्या निकाल दें, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या आने वाला है, सी बाई ए। और यहाँ पे क्या होता है, सी बाई ए होता है। और सी का वैल्यू कितना है, -8 दिया है, अपॉन ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। अगर ऐसे अब देखा जाए, अगर इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा ये अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, -8 आने वाला है। हमने क्या निकाल लिया, दो चीज निकाल लिया यहाँ से। हमने यहाँ से एक निकाला अल्फा प्लस बीटा और क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा। अब यही सेम काम हम इधर भी करते हैं। जो हमने इसको देखकर हमने ये काम किया है, इसको देखकर हम ये किया, ये वाला चीज सीधे यहाँ पर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर ये चीज प्रूफ करेंगे। और ये अगर इसका अल्फा प्लस बीटा और इसका अल्फा प्लस बीटा सेम आता है तो हम कहेंगे क्या कि यह सत्यता, यानी यह सिद्ध हो चुका। ठीक है, अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम। अगर पहला हम निकाला यहाँ पर क्या कि अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। अगर इन वैल्यू को रखा जाए, इस वैल्यू को रखा जाए, अगर थोड़ा सा नीचे जा रहा है क्या, एक मिनट, अगर नीचे जा रहा है तो सही कर देते हैं क्या। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम ये निकालना है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर पहला देखा जाए क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 4 दी हुई है, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 दी हुई है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 और -2 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। मैंने गोला कर दिया है। अगले वाले पर चलते हैं। अभी हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला। थोड़ा अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। यानी जो दूसरा है हमारा कि अल्फा इंटू बीटा, ये वाला चीज कितना आ जाएगा, सी बाई ए। और सी का मतलब, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इसको नहीं रखेंगे ना, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बीटा, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। हमने घेरा, उसको चारों तरफ से घेर दिया है। अब थोड़ा देखिए कि यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा आया है 2, क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के 2 के बराबर है, हाँ, कि ये वाला चीज क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं हमने क्या निकाला सेकेंड नंबर पर कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है कितना आया हमारा, -8 आया है मूलों को रखने के बाद। और हमने इक्वेशन से जो अल्फा इंटू बीटा निकाला है वो कितना आया हमारा, -8। तो -8 यहाँ भी और -8 यहाँ भी, यानी सारा चीज क्या है, सेम है। ठीक है, तो इससे यह प्रूफ होता है क्या कि हमने यहाँ से जो मूल प्राप्त किया वही मूल हमारा यहाँ से भी मिल गया। तो हमने इस पर एक क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से करा दिया। ठीक है, बहुत ही हमने एक क्वेश्चन करा दिया है। अब रुक जाइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पे आई होप देखते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। फिर एक क्वेश्चन इस पे हम और करा देते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, t² - 15 इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले का आपको दिख भी रहा होगा इस समय। क्या है हमारा, जो हमारा 5 नंबर पे है ना, हाँ 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि मैं कैपिटल ले रहा हूँ, t² - 15 इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, 0 दिया है। तो चलिए, यानी अगर यहाँ से हम इसका मूल अब निकालना चाहें, ठीक है, अब कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो बीच वाला टर्म दिया ही नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं, क्या करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस t² को t² रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा ये ऊपर जा रहा है, t² को t² रहने देते हैं, माइनस क्या प्लस ही कर देते हैं, क्या 0t और -15 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क हुआ इसमें, कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, 0 से t में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं बना। ये जो चीज़ था सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, ये इक्वेशन लिख दिया था। अब क्या करेंगे कि सीधे निकालना है तो इस t² - 15 इज इक्वल टू जो 0 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसको
उधर भेजेंगे तो देखिए आएगा क्या, अगर उसको उधर पक्षांतर कर दें तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ से अब एक चीज़ और समझ जाइए कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है एक्स का, यहाँ पर क्या आएगा, रूट चढ़ेगा। तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 16 है। जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू अब 4 लिख कर छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक मूल +4 आने वाला है और एक मूल क्या आने वाला है, -4 आने वाला है। एक मूल क्या आने वाला है, +4, और एक मूल क्या आने वाला है, -4 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर निकाला जाए तो t की एक वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट, जो अगर यहाँ से निकाला जाए तो t का एक वैल्यू क्या आएगा, 15 चढ़ेगा, यानी एक वैल्यू आ गया +√15 आ गया। ठीक है, कामा, यानी ये T1 ले लेते हैं, और जो T2 आ गया इसका क्या आ गया, यानी दो मूल, पहला मूल T1 दूसरा मूल T2, तो T2 क्या आ गया हमारा, -√15। दो मूल हमारे पास अच्छी तरह से यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, हमको पहला ये मिला, दूसरा ये मिला। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं कि इसका मूल कितना आ रहा है। वैसे तो वहां से अगर निकाला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो b यहाँ पर कितना है, 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। यानी पहले तरह से हमने क्या निकाला कि इस इक्वेशन की सहायता से, देखिएगा ये जो चीज है ये क्या है, पूरा यहाँ तक फर्स्ट स्टेप वाला है। क्या है, फर्स्ट स्टेप वाला है। अगर फर्स्ट स्टेप से बात किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 निकाल लिया हमने। और यहाँ से अगर हम निकालें कि अल्फा इंटू बीटा कितना आने वाला है, तो क्या होता है, c/a, और c का वैल्यू कितना दिया है, -15 दिया है। अब क्या करेंगे, इसी में पुट करते हैं और यहाँ पर वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या इससे भी वही चीज़ मिलने वाला है हमको। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, अल्फा का मतलब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं अल्फा और इसी को बोलते हैं क्या, बीटा। यानी अल्फा क्या होता है, पहला मूल, और बीटा क्या होता है, दूसरा मूल। तो जब इन दोनों मूलों को हम इसमें रखेंगे तो होगा क्या, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ कितना, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस में √15 दिया हुआ है, और अगला कितना दिया हुआ है, -√15 दिया हुआ है। तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये प्लस और ये माइनस कट के कितना आ गया, 0। तो इस वाले चीज से भी कितना आया, ये अल्फा प्लस बीटा 0 आया। क्या निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 0 आया है। यानी पहला कंडीशन को हम क्या कर गए क्रॉस कर गए। दूसरे वाले को देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा के लिए देखते हैं। तो जब अल्फा इंटू बीटा के लिए देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फा का मतलब क्या हुआ, पहला मूल, तो क्या आ जाएगा, √15 प्लस के साथ मल्टीप्लाई बाई, अब ध्यान देखिएगा अगला फिर क्या दिया है हमारा, T2 माइनस के साथ √15। तो ये प्लस माइनस मिल के आपस में जब मेल जोल करेंगे तो ये बनाएंगे क्या, हमारा माइनस, और जब √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -15। तो यहाँ आप ये गौर करिए कि क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा 0 मिला था, तो यहाँ भी हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा 0 निकाल दिया। सेम वैसे ही अल्फा इंटू बीटा -15 आ रहा था, किसकी सहायता से, इसके इस वाले जो हमने निकाला, फार्मूला से निकाला था। हमने इसको कैसे निकाला है, फार्मूले की सहायता से निकाला है। कैसे निकाला है, फार्मूले की सहायता से। और ये क्या कर रहे हैं हम, फार्मूले में उसी चीज़ के जो हमको अलग अलग मूल मिले हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट करके हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, और रखते जाएंगे हमारा प्रूफ होता जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से ये जो दो चीज़ आ रहा था वो, और यहाँ से सेम उसी फार्मूले में रखकर ये जो निकाले हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया। ठीक, अब एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन और है, 5 मिनट का रह गया। देखिए अगर बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या होता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने कहता है क्या है, 2 तरीकों से पूछ सकता है। देखिएगा पहला तरीका क्या होगा, कह देगा, दिया क्या रहेगा, मूलों का योगफल दिया रहेगा। क्या, मूलों का योगफल दिया रहेगा। ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये मूलों का योगफल दिया रहेगा। और सेकंड नंबर पे क्या दिया रहेगा, मूलों का
गुणनफल। ठीक है, तो पहला तो इससे बन सकता है, क्या हुआ कि पहला क्वेश्चन तो इससे बन सकता है कि अगर दो मूलों का योगफल कुछ दिया हो और दो मूलों का गुणनफल कुछ दिया हो, पहला इससे बन सकता है। और दूसरा क्या बन सकता है, अलग अलग दे सकता है। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ही नहीं, मान लीजिए मैं ले लूँ अगर 6 नंबर का ही क्वेश्चन, तो दिया क्या है, क्या कि 4, 1 दिया हुआ है, दिख भी रहा गया। अब मैं यही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन करना कि आपको पुट करते चले जाना है और आंसर मिलता जाएगा। केवल आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं ना, ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला क्या होने वाला है, जो फार्मूला होने वाला ये होने वाला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, यही होने वाला है। तो एक मिनट, थोड़ा टेढ़ा चला जा रहा है, ऐसे तो विजिबल तो था ही। x² क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, यही है। अब देखिए, ये आपको अगर फार्मूला पता है तो कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मूलों का योगफल कामा मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो दिया क्या है लास्ट में 6 नंबर पे 4, 1 दिया हुआ है, ध्यान रहे क्या दिया हुआ है 4, 1। तो ये जो दिया है मूलों का योगफल, योगफल मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी हुई है, और ये क्या दिया गया है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। मतलब मूलों के योगफल का मतलब क्या हुआ, दोनों मूलों को जोड़ दीजिए, और मूलों के गुणनफल का मतलब क्या हुआ, दोनों मूलों का गुणा कर दीजिए। तो चलिए इन सभी के वैल्यू किस में रख देते हैं। जब इसको इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, x² है, x² रख देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, बाहर कितना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब पहला तो ये था, हमने इससे तुरंत निकाल दिया ये। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है कि इसका अगला तरीका क्या बनता है, सेम इसी को लेकर चलते हैं। इसमें क्या दिया था कि ये मूलों का योगफल है और ये क्या है मूलों का गुणनफल है। हम अगला ये बोल सकता है कि ये क्या है आपका प्रथम मूल है, क्या है आपका प्रथम मूल है, और ये क्या है आपका द्वितीय मूल है। तो आप क्या बताइए, इसका द्विघात समीकरण बताइए। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। ये तो हमको आसानी से मिल गया। अगर हमको ये मिल गया तो फार्मूला हमारा क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए अल्फा और प्लस बीटा भले ना पता हो, लेकिन अल्फा और बीटा अलग पता है। तो जब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे तो 4 कितना आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। यहाँ पर x है, छूट गया था x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हुआ, इन्हीं दोनों का आपस में क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए, 4 कम क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा एक द्विघात समीकरण ये मिल गया। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको आज बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को फिर दोबारा अगर मान लीजिए समझ में नहीं भी आता है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि दोबारा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।